हेलो दोस्तों, मैं सृजय कुमार। आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, देखिए आप लोग यदि आज बताने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा होगा अदर टीचर का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, लेकिन आज हम भी बता रहे हैं आप लोगों को, और कंपेरिजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को बताने के लिए बहुत सारी कठिन कठिन शब्द से आसान आसान शब्दों में बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आज देखिए, आज बताने वाले हैं और आप लोग किसी भी एलिमेंट का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर देंगे। ठीक है, देखिए आज के जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऐसे से हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए पहले हम इसका डेफिनेशन नहीं बताएंगे, पहले हम बताएंगे कि इसमें ब्लॉक कितने हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन। देखिए तो इसमें जानना पड़ेगा ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में? ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक कितने होते हैं? तो ब्लॉक 4 होते हैं भाई, ब्लॉक 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो हमारा है एस ब्लॉक है, उसके बाद क्या है? पी ब्लॉक है, उसके बाद डी ब्लॉक है, और उसके बाद एफ ब्लॉक है। अब देखिए ये हमारा क्या है? 4 गो सब सेल है। ब्लॉक कहिए या इसे कहिए उपकोष कहिए, उपकक्षा। क्या कहते हैं? उपकक्षा इसे। ठीक है, उपकक्षा। अब देखो भाई, ये जो ब्लॉक 4 गो है, तो हम जानते हैं कि एस सब सेल है, एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। पे में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितना होता है? 14 इलेक्ट्रॉन। ये फिक्स मान है। अब ये मत आप लोग कहना कि एस में 2 क्यों है, पी में 6 क्यों है, डी में 10 क्यों है, और एफ में 14 क्यों है, 14 क्यों है। तो देखिए भाई, एस के दुइये गो क्षमता है ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, तो काहे के लिए ज्यादा रखेगा यार? तो एस में 2 गो रहने का मतलब क्या है कि 1 से 2 तक ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर एस में 2 गो पूरा पूरा भर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब किस में जाएंगे? पी में जाएंगे। और पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 तक, 1 से 6 तक। इसके बाद इसमें 6 पूरा पूरा भर जाएगा तो इसमें जाएंगे डी में जाएंगे। तो डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 से 10 तक ही इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद अगर 10 फुल हो जाएगा इसमें, तो इसके बाद किस में जाएंगे? एफ ब्लॉक में जाएंगे। एफ में 1 से 14 तक, यानी 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। फिक्स मान है इसका, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक कितने हैं? 4 हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है, कितने नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है। ये हमारा सेकंड नंबर पे है, ये हमारा थर्ड नंबर पे है, और ये हमारा फोर्थ नंबर पे है। इसके बाद देखिए अब क्या है कि मैक्सिमम हम क्या करते हैं बाबू, इसमें ए हमारा जो है ई 1 2 3 4, इसको कहते हैं कक्षा संख्या। इसको क्या बोलते हैं? कक्षा संख्या। और एस पी डी एफ को क्या बोलते हैं? उप कक्षा बोलते हैं। ठीक है, और वो 2 6 10 14 को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या निकल जाएगा कि कक्षाओं और उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या है? कक्षा। ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? कक्षा है। कक्षा संख्या को हम 1 2 3 4 5 6 मतलब नंबर से करते हैं सूचित, और उपकोष को, सब सेल को सूचित करते हैं एस पी डी एफ से सूचित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसमें जो है 2 6 10 14 ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि कक्षाओं और उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, वितरण में बांट देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कक्षाओं और उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए भाई साहब कि ये जो एसपीडीएफ है, ये उपकोष के सूचित करते हैं एसपीडीएफ से। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम हम ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, मान के चलो कि हम 7 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5
6 7, मैक्सिमम हम 7 तक इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, मान के चलिए इसको नंबर थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए भाई साहब, कुछ ना करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एस कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, यहाँ पे एस बैठाओ। उसके बाद 2 पे है पी, यानी 2 गो है एस और पी, यहाँ 2 लिखना है, अपना ट्रिक लगाना है। यहाँ 2 लिखना है तो 2 तक जाना है, एस पी तक लिखेंगे एस पी, ठीक है। इसके बाद देखिए आप इसको घेर भी सकते हैं, घेर भी सकते हैं, नहीं भी घेर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, 3 3 यहाँ भी है, 3 तक जाएंगे, यानी एस पी और डी। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, अब 4 तक जाएंगे, यानी एस पी डी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, एफ बैठाएंगे। इसके बाद देखिए एस यहां भी देंगे, पी यहां भी देंगे, डी यहां भी देंगे, एफ यहां भी देंगे, और इसके बाद तो ना है तो आप ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ एस लिख दिए, पी लिख दिए, डी लिख दिए, एफ लिख दिए, ए लिख दिए, और आगे ये बहुत सारा आएगा, ठीक है। ऐसे मतलब इसको भी लिख सकते हैं आप, एस पी डी एफ। अब देखिए ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि एक साइंटिस्ट आए थे अफबाऊ, एक वैज्ञानिक आए थे अफबाऊ, और अफबाऊ का कहना था, एक वैज्ञानिक आए थे अफबाऊ, देखो अफबाऊ कहे थे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऊर्जा स्तर में जाता है, उसी उपकोष में जाता है जिसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ओकरे में जाएगा। तो अफबाऊ आए थे, अफबाऊ का मतलब होता है, अफबाऊ एक जर्मन शब्द है और इनका मतलब होता है कि एक एक करके इलेक्ट्रॉनों का भरना, ठीक है। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है कि एक एक करके इलेक्ट्रॉनों का भरना। अफबाऊ क्या बोलते हैं, अफबाऊ सिद्धांत कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी उपकोष में, उसी सब सेल में प्रवेश करता है जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। तो ये बताओ आप लोग कि एकरा में सबसे छोटा एनर्जी लेवल वाला कौन है, एस है। तो 1 है तो 1 के सामने एकरा में 1 बैठा दो, क्या बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे। अब 2 है तो एकरो में 2 बैठाएंगे, इसमें भी 2 बैठाएंगे, ठीक है, 2 एस। अब यहाँ देखिए यहाँ भी लिखेंगे, 3 है तो सब में 3, यानी 3s 3p और 3d। यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 4 है तो सब में 4 लिखेंगे, अपना ट्रिक है, 4 4 4 4। इसमें क्या लिखेंगे, 5 5 5 5 5। इसमें क्या लिखेंगे, 6 6 6 6 6। इसमें क्या लिखेंगे, 7 7 7 7, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। तो एकरा में सबसे छोटा कौन है बाबू, ये 1s है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एकरे में जाएगा, किस में जाएगा, इसमें जाएगा बाबू। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में, ये तो खत्म हो गया, तब इसमें जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर से आता है, ठीक है। इसके बाद किस में जाएगा, ऐसे जाएगा इसमें, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। इसके बाद किस में जाएगा, 3p, देखो स्लिप कर जाता है यार, इसमें जाएगा। इसके बाद किस में जाएगा, देखिए यहां खत्म हो गया तो इसमें ऊपर सारा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इसमें अब यहां तक तो खत्म हो गया, तो अब किस में जाएगा, उस फिर ऊपर से आओ, 3d 4p 5s, ऐसे, ठीक है। यहां तक तो खत्म हो गया, तो फिर ऊपर से आओ, 4d 5p 6s, ठीक है। इसके बाद फिर ऊपर से आओ, 4f 5d 6p 7s, ठीक है। और ऊपर से आओ, ऐसे, इसमें आओ, इसमें आओ,
ये मतलब बताए थे, अफवाह बताए थे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऊर्जा स्तर में जाता है जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें यहाँ खत्म, तो इसमें फिर इसमें यहाँ खत्म हो गया, तो इसमें यहाँ खत्म हो गया, तो इसमें यहाँ खत्म हो गया, तो फिर ऊपर से 5s मतलब 5f 6d 7p, ऐसे मतलब क्रम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मान के चलना है, अगर सपोज डेट मान लीजिए कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है किसी भी एलिमेंट का, तो मान के चलिए कि इसको याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा, तो देखिए कोई पूछेगा सब सेल का है, तो 4 गो है, एस पी, कौन कौन है, एस पी डी एफ। तो यदि आपसे कोई सवाल करेगा क्यूब को उसका है 4 गो है, तो ढेर का अगर मालूम ना है कि 4 गो है एसपीडीएफ है, तो देखो ऐसे याद रखना है। एस का मतलब समझना है बाबू, एस का मतलब समझना है तुमको सर, एस का मतलब समझना है सर, ठीक। और पीडीएफ, आप कहीं पढ़ने के लिए पीडीएफ खरीदते होंगे मोबाइल से, ठीक है, या कोई फोटो भेजता होगा गैलरी से, या पीडीएफ फाइल बना के भेजता है अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वहां पे ऐसे बोलना कि सर, वहां पे ऐसे बोलना, थोड़ा सा वहां पे थोड़ा ऐसे बोलिएगा आप लोग कि सर प्लीज पीडीएफ लाइए ना, सर प्लीज पीडीएफ लाइए ना। याद करना है हमको, सब सेल की संख्या 4 गो, सर प्लीज पीडीएफ लाइए ना। तो सर का मतलब एस और पीडीएफ, याद हुआ, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, सर प्लीज पीडीएफ लाइए ना। तो चारों याद हो गया, सर का मतलब एस और पीडीएफ तो है, ये उसमें कॉमन है, तो एसपीडीएफ क्या है, सब सेल कुछ है। चलिए अब देखिए, मान के चलिए बाबू कि हमको निकालना है हाइड्रोजन का पहला नंबर, हमको निकालना है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे। अब इसको निकालना है बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या करेंगे कि एकरा में ढूंढो। देखो मान के चलो कि सब प्लेट है, क्या है, प्लेट है। अब एकरा में पूरी रखल है, ठीक है ना, क्या रखल है, पूरी रखल है। अब कितना किसको आवश्यकता है खाने की, उसके अनुसार हम इसमें इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे, ठीक है। तो देखो हमको निकालना है हाइड्रोजन के, तो हमारा 1s है, इसमें छोटा ही ना है, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1s, क्या लिखेंगे, 1s। अब देखना है कि यहाँ s में कई इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 गो है, हमको चाहिए कितना, 1, कि जितना परमाणु संख्या रहता है उतना ही हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे कितना बैठाएंगे, इसमें कितना आवश्यकता है, 1 आवश्यकता है ना। अब बन गया, देखिए 1 है तो 1 इसमें भर दिए, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन निकला E1 हो गया, तो इसको 1 कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से मान के चलिए कि हमको निकालना है हीलियम के 2 नंबर पर है, तो देखो पहले सब के एलिमेंट के यहीं से स्टार्ट होगा, इसके बाद इसमें जाएगा, एकरा में अगर 2 गो पूरा भर जाएगा तब एकरा में जाएगा, एकरा में 2 गो भर जाएगा तो पी में जाएंगे, पी में भर जाएगा तो एस में जाएंगे, एस में भर जाएगा 2 गो तो फिर आएंगे पी में, फिर एस में, यहाँ तक खत्म हो गया तो फिर ऊपर से आएंगे डी में, पी में, एस में, ऐसे। चलिए हीलियम के निकालना है, 2 है परमाणु संख्या, 2 तक जाना है, तो पहले क्या है, 1s है, पहले क्या है, 1s है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 1s। अब 2 यहाँ परमाणु संख्या है, अब s में 2 गो है पूरा 2 गो भर देंगे। चलिए एकरा में जो 2 हमको मिल गया इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजकता, ये सब क्या है, संयोजकता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, अगर मान के चलिए कि हमको लिथियम के निकालना है, किसका निकालना है, लिथियम का निकालना है, तो लिथियम के निकालना है बाबू, तो लिथियम के नंबर पर है, 3 नंबर पर है। अब देखिए सब के में से स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे 1s, क्या कि छोटा है, इससे बड़ा ई 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 है, और इससे बढ़ते क्रम में जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो लिथियम के निकालना है, तो पहले क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे। अब s में क्या इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 गो है, तो यहाँ पे कितना बैठाएंगे, 2 गो, इन्हें क्या 3 बैठा देंगे, क्या कि 3 तक एक बार 3 बैठा देंगे, गलत हो जाएगा, क्या कि जितना इसमें मान दिया हुआ है वो फिक्स मान है, s में 2 गो पूरा भर जाएगा तब पी में जाएंगे हम। तो चलिए s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, चलिए 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, बाकी कितना बच रहा है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो एकरा में 2 गो भर गए, एकरा हम लिख दे, एक बाद फिर एकरा में जा रहा है इलेक्ट्रॉन 2s में, तो यहाँ लिखेंगे 2s। अब हमको कितना आवश्यकता है भाई, कितना पूरी की आवश्यकता है, ओनली 1 पूरी है ना, तो यहाँ पे कितना बैठा देंगे, 1 पूरी बैठा देंगे। चलिए अब यहाँ तुम लोग सवाल करना कि सर यहाँ पे तो अब 2 लिखे हैं लेकिन यहाँ 1 का बैठाएं, तो बाबू जितना हमको आवश्यकता है उतना ही ना बैठाएंगे हम। तो चलिए 2s में कई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, अब देखो 2 में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के बराबर आ गया। चलिए इसको बाहर निकालना है, तो देखो बाबू ये कच्चा संख्या है, ये दोनों क्या है, कच्चा संख्या है, तो E1 अब E2 एक समान है, नहीं है,
तो 1s में क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। चलिए 2s में क्या है 1, ठीक है। ये ना कहना कि एस एस सेम है तो कहा ना लिखे, नहीं, कक्षा संख्या को देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे बाहरी कितना आ गया 1, तो इसका 1 वैलेंसी हो जाएगा, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता हो जाएगा। अब संयोजकता क्या है, तो किसी भी तत्व के आउटरमोस्ट सेल सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बाहरी कितना है 1 है, तो 1 वैलेंसी हो गया। उसी प्रकार से मान कर उनको बेरिलियम के निकालना है, 4 पर है, तो इसको इसे निकालेंगे 1s2, इसके बाद किसमें जाएगा 2s, एक में 2 भरेंगे हम, क्या है हमको 4 है ना, 4 चाहिए, 4 भर गया, इसको निकालेंगे बाहरी इलेक्ट्रॉन, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में भी 2 हो, तो 2 वैलेंसी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए बोरॉन के निकालना है 5 नंबर पे, तो क्या होगा, सब कहीं से स्टार्ट करेंगे, 5 तक जाना है, तो पहले 1s2, इसके बाद 2s2। अब देखो एकरो में 2 को भर गया बाबू, अब केकरा में जाएंगे, तो यहाँ तक खत्म, तो इन केकरा में आ जाएंगे, ऊपर से आएंगे तो 2p में जाएंगे, तो 2p, ये बताओ कि 5 पर है, तो 2 2 4 गिनते भी जाना है, 2 2 4, हमको कितना चाहिए 5, एक घट रहा है तो 1 बैठा देंगे, कितना निकल गया 5 पूरा हो गया, 2 2 4 1 5, 1s में क्या इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 2 दोनों एक समान है ना, इसको के सेल इसको एल सेल बोलेंगे, इसको के सेल इसको एल सेल, तो एल में दोनों नहीं बाबू, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 1 हो, तो 2 अब 1 3, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 वैलेंसी हो जाएगा। चलिए कार्बन के निकालना है, कार्बन 6 पर है, इसको कैसे निकालेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p। अब देखो p में 1 2 3 ऑटोमेटिक 10 तक पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 भर दो, 2 भर दो, तो 2 2 4 2 6, चलो बाहर निकालो, ये होगा के सेल, ये हो गया एल सेल, तो एक में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से मान के चलो कि 7 पर है नाइट्रोजन, 7 पर है नाइट्रोजन, इसको निकालना है, तो क्या करेंगे 1s2 2s2 और 2 पे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 भर दो डायरेक्ट, क्या कहते देखो 1s2 2s2 फिर 2p, कितना चाहिए 2 2 4 और 3 7, हमको 3 हो सकता है, 3 भर दिए। अब इना कहना कि में 6 का 6 का ना भरे, तो आवश्यकता के अनुसार 6 तक जाएंगे हम, लेकिन जितना आवश्यकता हमको उतना ही भरेंगे, ठीक है। चलिए बाहर निकालिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2, आई के सेल, तो 3 2 5, यानी इसका 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए ऑक्सीजन है 8 पे, इसको निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 1s2 2s2 और 2p 4, तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो भाई, अब जिस तत्व के अगर बाहरी कक्षा में अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं माइनस, तो 4 के 4 वैलेंसी रह जाएगा। अब देखो ये बताओ एक सिंपल तरीका, और हमको 8 पूरा करना है किसी भी एलिमेंट का अक्रिय गैस की तरह, कैसे पूरा होगा, एक पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी निकालना है, इसके पास 5 गो है तो 8 गो पूरा करना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है 3 गो, तो इसका 3 हो जाएगा वैलेंसी। कब, जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तब हम 8 में से घटा लेते हैं। उसी प्रकार से इसको देखो, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 गो, इसको 8 पूरा करना है, तो बताओ बाबू कितना घट रहा है 8 पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 गो है 2 गो करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसका 2 वैलेंसी हो जाएगा। कब, जब 4 से ज्यादा है तब। आप यहां तक पहले उतार लीजिए, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिए, चलिए इसको साफ करते हैं। एकदम आसानी से आप ज्ञात कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद फ्लोरीन है भाई 9 पर, इसको निकालना है, तो चलो इसको वैसे करेंगे 1s2 2s2 2p कितना 2 2 4, हमको चाहिए 5 5 4 9 हो गया है 6, हमको चाहिए 5 है, ठीक है। चलिए अब इसको निकालो, तो इसमें कितना जाएगा 2, इसमें कितना जाएगा 5 और 2 7, ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक ध्यान और देना यहाँ पे कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना बाबू, वो होता है हेलोजन तत्व के पहचान, है ना, एगो गाना भी सुनेंगे परम के, हेलोजन परोजन में बार देबू का, है ना। तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट से मतलब बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आता है, तो हेलोजन तत्व का पहचान है दोस्त, ठीक है। तो चलो इसको बताओ कि, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको बताओ कि 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका 1 वैलेंसी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 वैलेंसी। चलिए 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से अब आ गया नियोन 10 पर, इसको निकालना है, तो 1s2 2s2 2p पूरे 6,
तो 2 2 4 और 6 10। चलो इसके बाद के सेल में के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल यानी 6 2 8। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है भाई कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नोबल गैस की पहचान है। नोबल गैस बोलो या इनर्ट गैस बोलो या उत्कृष्ट गैस बोलो या निष्क्रिय गैस बोलो, ठीक है, बहुत सारा उसका नाम है, ठीक है। चलिए तो क्या है, ये नोबल गैस है, इसका वैलेंसी 0 हो जाता है, या अक्रिय क्या है, निष्क्रिय है ना। ये 0 का मतलब क्या, स्टेबल है, पूर्ण रूप से स्टेबल है, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। चलिए इसके बाद क्या है, सोडियम। सोडियम 11 नंबर पर, सोडियम के संकेत कौन ने, Na। सोडियम के संकेत कौन ने, तो Na। एक ट्रिक है याद करने का। चलिए अब देखिए इसको निकालना है तो क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं पहले कि 1s के लिख दो, 2s के लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 1s लिख दिए, फिर एकरा में गया है 2s लिख दिए, फिर एकरा में लिख दो 2p और इसके बाद 3s में। अब इलेक्ट्रॉन बैठाते जाओ, एकरा में 2 होता है पूरे पूरे, एकरो में 2 हो सकता है, अभी 11 तक जाना है तो भरते ना बाबू पूरा पूरा। एकरा में 6 को भर दो, 6 2 8 2 10, हमको कितना चाहिए 11 के लिए, 1 तो 1 भर दिए, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलो ये हो गया के सेल 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एल सेल 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1। अब एक बात और ध्यान देना है कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो धातु के पहचान है। किसका पहचान है, धातु के पहचान है बाबू, धातु के पहचान है ना। 4 से कम आता है तो धातु का पहचान, 4 से ज्यादा आता है तो अधातु के पहचान है। तो ये क्या है, अधातु है, ये भी क्या है, अधातु है, ठीक है, ये सब क्या है, अधातु है। समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब मैग्नीशियम निकालना है, मैग्नीशियम 12 पर। चलिए क्या हो जाएगा, वैसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 की भरेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12, इसको बाहर निकालना है तो 2 8 2 है ना, 2 8 10 2 12, 2 वैलेंसी धातु होगा। धातु इसलिए होगा कि इसका वैलेंसी जो है 4 से कम है ना। 4 से बाहरी कक्षा में कम आने पर वो धातु के पहचान है। चलिए एल्यूमिनियम की निकालना है, 13 पर है, एल्यूमिनियम 13 पर। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, सॉरी 6 नहीं 2, यहाँ 1 चाहिए तो 2 2 4 6 10 2 12 1 13। अभी ना क्या 6 भर देंगे, हमको एक ना हो सकता है बाबू। चलिए तो निकालो इसको, 2 6 2 8 और 3 वाला क्या है, 2 है तो 2 अब 1 3, तो इसका 3 वैलेंसी होता है, ठीक है ना, 3 वैलेंसी होता है तो धातु है। अब देखिए कैसे बाहर निकालते हैं, देखिए समझ रहे हैं ना कि 1s किसी के साथ जोड़ा नहीं है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 को बाहर निकालें। अब 2 वाला 2 गो है एक समान, 2 2 कॉमन है तो 6 2 8 गो, अब 3 वाला 2 गो है तो 2 1 3 गो, यानी जो कक्षा संख्या समान दिखे उसको एक साथ जोड़ लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है 14 नंबर, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन देखो यहाँ तक सेम रहेगा भाई। अब पी में 1 भर दिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3p2 लिखेंगे, और यहाँ पर S2 है, ये है ना, तो इसका वैलेंसी निकालेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम है तो बढ़ते क्रम 2 को ना है, 3 यहाँ और 3 यहाँ पर है तो एकरा निकालेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अधातु है। चलिए अधातु है, एकरा में कहने का मतलब कि अर्ध धातु में भी आता है सिलिकॉन। फास्फोरस 15, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, पी में अब 6 तक भरेगा बाबू, यहाँ 3p3 हो जाएगा, ठीक है। इसको बाहर निकालो तो 2 8 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो बाबू ये बताओ कि 8 पूरा करना है, 3 घट रहा है, 3 वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है, 3 वैलेंसी। चलिए 16 के निकालना है, सल्फर है तो यहाँ तक सेम रहेगा, 3p क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 यानी 2 8 6 16 हो गया। चलिए इसको कितना चाह इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए 2 गो, तो 2 वैलेंसी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको निकालना होगा, मान के चलिए 17 पे क्या है क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो 17 के निकालना है तो मान के चलिए सपोर्ट डेट यहाँ तक सेम रहेगा, तो यहाँ 3p का हो जाएगा 5, तो 5 पर 2 1 मिनट 3p 5 तो कितना हो जाएगा 2 8 7, इसको भी बारीक अच्छा में 7 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेलोजन तत्व, ठीक है, क्या हो जाएगा हेलोजन। आप लोग यहाँ तक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम कहां तक बताएं दोस्त, 17 तक। 18 का भी उसी निकलेगा, 18 पे कौन तत्व है, आर्गन है, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 जोड़ो 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18। देखिए 1s लिखेंगे, इसके बाद 2s लिखेंगे, इसमें भर जाएगा पूरा पूरा, है ना, इसमें भर गया पूरा पूरा, तो किसमें जाएंगे 2p में जाएंगे, इसमें भी पूरा पूरा भर जाएगा। तो अभी बाकी है हमको 18 तक जाना है। यहाँ तक कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो 10 और 2 12, क्या केस में 2 है 12, फिर यहाँ तक खत्म, तो ऊपर से फिर आओ, कहा कि एरो का चिन्ह देखो ऊपर से आ रहा है ना, तो फिर 3p क्या लिखेंगे 6 भरेंगे तो पूरा पूरा 18 हो जा रहा है। तो देख इसको बाहर निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताएं कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आता है मेरे भाई, तो होता है अक्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, बहुत सारा उसका नाम है, पहचान है, सिंपल याद रखना है, ठीक है। चलिए 2 हमको मिल गया अक्रिय गैस, एगो 10 नंबर में मिला, एगो 18 पे, एक और पहले मिला था 2 पे, है ना। चलिए एक सवाल और आप कह सकते हैं कि सर आप तो कह रहे हैं कि जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आता है निष्क्रिय गैस होता है, लेकिन हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया था। तो बाबू क्योंकि हीलियम के छोड़ के बाकी जो 5 गो है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या करता है कि 8 पूरा करता है, लेकिन जो हीलियम जो है अपना डुप्लेट पूरा करता है, बाहरी कक्षा में 2 को पूरा पूरा कर लेता है, अस्थाई बन जाता है। अरे सब ऑक्टेट पूरा करता है, 8 को पूरा करता है ना। चलिए अब इसके बाद कैल्शियम पोटेशियम निकालना है, 19 पे है पोटेशियम, 19 पे। यहां तक तो सेम रहेगा भाई, यहाँ पे कहा जाएगा 4s1 अब हो जाएगा, कैसे, तो 3p में पूरा पूरा 6 को भरेगा ना, तो यहाँ तक 18 न हो रहा है, तब कि एकरा में आ जाएंगे, सीधे ढल जाएंगे, यहाँ उतर जाएंगे, तब 4s लिखेंगे। हमको यहाँ तक 18 हो गया, तो हमको एक ना चाहिए, एकरा में 2 गो लेकिन चाहिए हमको एक गो, तो 1 भर देंगे, तो 19 हो जाएगा। इसको बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा 2, यानी इसको लिखना पड़ेगा, तो पैसा भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो निकाल दो 2 8, और कितना हो जाएगा 8 2 8 8 है, यानी 1 वैलेंसी धातु है। कैल्शियम के निकालना है 20 नंबर पे, तो यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ क्या जाएगा 4s2, इसको निकालना होगा तो 2 8 8 2, 2 वैलेंसी धातु है। ऐसे आप पूरा निकाल सकते हैं। चलिए और आगे बता देते हैं, 30 तक पूरा कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा भी देख सकता है कि 15 25 2 पापा, 35 3 पापा, 45 3 दादा, ट्रिक है 30 तक के लिए। चलिए 21 नंबर पे, 21 पे क्या है स्केडियम है, इसको निकालना है, तो यहाँ तक सेम रहेगा 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 1, तब 20 और 1 21, यानी लिखना होगा, तो यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d1, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21, तो इसको निकालना होगा तो कितना होगा 2 8, अब 3 वाला क्या गो है, 3 वाला ढूंढो, 1 2 3 गो है, तो 6 2 8 8 और 1 9, अब बाहरी सबसे बढ़ते क्रम को बाहरी लिखते हैं भाई, तो 2, तो ये धातु है। चलिए 22 पे है टाइटेनियम, 22 पे है टाइटेनियम, इसको निकालना है, तो यहाँ तक सेम रहेगा 4s2 तक। 3d में क्या गो है टोटल 10 गो है भाई, तो 10 तक जाएगा तो एगो भर देते हैं, 2 की भरेंगे तो 22 हो जाएगा, इसको भी निकाल लीजिएगा 2 8, यहाँ पे 10 हो जाएगा 9 की जगह, और यहाँ पे 2 रहेगा, ये भी धातु है, ठीक है। इसके बाद टाइटेनियम के बाद क्या था वेनेडियम, 23 नंबर पे 4s2 तक सेम रहेगा, है ना। 3d कितना हो जाएगा आपके 3, ऐसे निकाल लीजिएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए 24 के हम बताएंगे भाई, 24 थोड़ा है डेंजरस, क्रोमियम, इसको निकालना है, तो क्या करेंगे 24 के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4, 20 और 24, बाबू आप लोग ऐसे ना निकालते, इसको हम 24 के देते तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4, बाबू ये नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि अफवाह के द्वारा ये क्या है अपवाद है, ये क्या है भाई अफवाह के द्वारा अपवाद है, अफवाह के द्वारा अपवाद है, एक्सेप्शन। कैसे, तो अफवाह के द्वारा क्या है कि ई ऐसे भर रहा है, लेकिन अपवाद ये थोड़ा होता है बाबू कि डी कभी 9 4 नहीं रखता है, डी सब सेल 9 और 4 अपने पास नहीं रखता है ना। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बताओ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा 2 में से एगो देगा तो एगो बचेगा, एक के दुगना करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन डी में टोटल 10 10 के हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 है न फूले में है न हाफे में है। तो क्या करता है बाबू कि यहाँ से जो है ना 4s एक इलेक्ट्रॉन अपना भी से
केकरा दे देता है एस वाला के, तो एकरा भी 2 गो था तो एगो दे दिया, तो एकरा भी क्या ना बचेगा, एकरा भी 4 गो था तो एकरा भी 5 हो जाता है, ये वाला सही है। तो इसको निकालना है बाहरी इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालेंगे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 6 2 8 बढ़ते क्रम, अब 3 वाला क्या है, 2 गो यहाँ है, एगो यहाँ 3 गो है, तो 6 2 8 8 और 5 13, और बढ़ते क्रम 4s है तो 1 वैलेंस। ठीक है, 25 के निकालना होगा, 25 में मैग्नीज है तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ क्या हो जाएगा 3d, क्या हो जाएगा 3d 5। 26 के निकालना होगा आयरन के, तो क्या हो जाएगा 3d 6। ठीक है, आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए हो गया। इसके बाद देखिए अब 2 और बच गया है, इसको हम बता देते हैं। चलिए अब की निकालना है, मान के चलिए क्या बच गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट 27 पर है, और निकेल 28 पर, कॉपर 29 और जिंक 30। चलो इसको निकालना है, क्या हो जाएगा 27 के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 7। अब देखो क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो 2 8 और यहाँ 7 6 13 2 15, इसके बाद क्या है 15, 4s में 2 है तो 2 वैलेंसी निकल के फिर उसी निकलेगा। यहाँ पे 3d कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉपर के निकालना है तो एक्सेप्शन है, भी अपवाद है, क्या है अपवाद है। देखो कैसे निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d यहाँ कितना लिखते हैं, आप 9 लिखते हैं ना, तो हम क्या लिखे हैं कि डी ब्लॉक 9 4 नहीं रखता है, तो यहाँ पे क्या करेगा अपना भी से एक गो दे के इसको 8 गो 10 गो पूरा कर देगा। तो इसको बाहर निकालना है तो कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 3 वाला क्या है 2 गो यहाँ एगो यहाँ 3 गो, तो 10 6 16 2 18, 4 इसमें 1 है तो 1 वैलेंसी। अब 30 का निकालना तो पूरे पूरे 15 25 2 पापा 35 3 पापा और 45 3 दादा, ये ट्रिक है। इसको निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और 3 वाला क्या है 3 गो है तो 10 6 16 2 18, और 4 में 2 गए तो 2 वैलेंसी हो गया, ये भी धातु है। ठीक है दोस्त, ये पूरा 30 तक आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करवा दिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे इसको निकालने के लिए 118 तत्वों के शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बताएंगे ट्रिक से। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, समझ में आया होगा तो, और दोस्तों के पास इतना शेयर करें ताकि मेरा वीडियो इतना फेमस हो कि आप लोगों के पास पल पल नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू, वेट्स अप।